सभी भक्तों को जय माता की। माँ भगवती दरबार से आशा करते हैं सभी भक्त खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इन्हीं इच्छाओं के साथ आजकल जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, बारिश की फुहार लगातार चली हुई है, बड़ा ही शीतल और मनोहर सुंदर मौसम हो चुका है। गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी चल रही है या सर्दी चल रही है। और सब नित्य कर्म करने में लगे पड़े हैं, जैसा कि ये भूमि हमारी कर्म भूमि मानी गई है। यहाँ पर हमें कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, फल की इच्छा हम करते हैं और जैसा हम करेंगे उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। तो नियति है भक्तों, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से परेशान है आज के टाइम पे। और जैसे सावन का पवित्र महीना चला हुआ है, तो इसमें जैसा कि कुंडली में काल सर्पदोष की सीमा वैसे तो नासिक और बागेश्वर में इसका पूजन विशेष महत्व माना गया है। अगर काल सर्पदोष का पूजन आप इन स्थान पर करवाते हैं तो उसका विशेष महत्व माना गया है कि ये काल सर्पदोष से आपको आराम मिल सकता है। इसके साथ साथ कहा जाता है भक्तों को कि जैसे काल सर्पदोष का उपाय करने में, विधान करने में ये पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। आप सोचेंगे अगर हमने काल सर्पदोष का पूजन कर लिया और पूर्णतः समाप्त हो जाए, वो नहीं हो पाता। उसका कुछ समय के लिए असर खत्म हो जाता है और उसका असर कुछ समय तक ही चल पाता है। तो ऐसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो ना नासिक जा सकते हैं, ना बागेश्वर जा सकते हैं, ना जागेश्वर जाके इसका उपाय कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर शिव मंदिर होते हैं या शिव शक्तिपीठ माना जाता है, स्वयंभू जहाँ पर हैं, वहीं पर इसका उपाय संपन्न माना गया है। तो हर किसी व्यक्ति के लिए जो संपन्न है, पैसे में सक्षम है, वो तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति इस स्थानों पर जाके कार्य नहीं करवा सकता। तो ऐसे भक्तों के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसे पवित्र सावन का महीना चला हुआ है, तो उन भक्तों को देखिए आजकल सावन के महीने में लगातार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब से सावन का महीना लगा हुआ है, जैसे अधिकांश लोगों का सावन का महीना लग चुका है और कुमाऊं क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सावन का महीना 17 तारीख से प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे भक्तों के लिए कहा जाता है कि जैसे प्रातःकाल सुबह स्नान वगैरह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और भगवान का स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट को प्रार्थना करते हुए, अपने इष्ट की आशीर्वाद देते हुए, अगर वे भक्त शिव मंदिर जाते हैं और शिव मंदिर में पूजन और जाप करते हैं, उसका सहस्र गुना फल मिलता है। इसके साथ साथ देखिए आज का सावन में जैसे कहा गया है, अगर आप अपना कोई काल सर्पदोष का विधान करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम पहला जो सोमवार है, सावन का प्रथम सोमवार, अगर प्रथम सोमवार में ये उपाय नहीं कर पाए तो बीच में भी आप कर सकते हैं। एक नागनागिन का जोड़ा लेकर आपने कलावे से उसको बांध कर शिवलिंग पर अर्पण करना है। उसके बाद एक लोटा जल में 108 चावल के दाने, 108 तिल के दाने, 108 जौ के दाने, 108 बेलपत्री, 108 समी के पत्ते और 108 भांग के पत्ते, धतूरा अपना इच्छानुसार और यानी बेल जो शिव को बहुत अधिक पसंद है, इन सबको आपने अर्पण करना है। और जो भाई लोग हैं वो ओम नमः शिवाय करके एक एक बेलपत्री और ये समस्त सामग्री जो मैंने बताई वो आप शिव को अर्पण करेंगे। इसके बाद है जो बहनें हैं, माताएं शादीशुदा हैं, अगर वो जोड़े से मंदिर जाएं तो बहुत अति उत्तम होगा। तो उनके जो पति महोदय हैं वो ओम नमः शिवाय बोलेंगे और जो उनकी पत्नियां हैं या महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो शिवाय नमः करके उच्चारण करेंगे। इस तरह से करने से क्या है कि महादेव की कृपा से आप पर, महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और काल सर्पदोष का के उससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए। देखिए रुद्राभिषेक करके, जलाभिषेक करके, दुग्धाभिषेक करने के उपरांत आप ये सामग्री शिव को अर्पण करेंगे और उसके बाद उनसे, महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे जो काल सर्पदोष से हमें मुक्ति दें या हमारे काल सर्पदोष को खत्म करें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और उससे आपको कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं पहले भी कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने उपाय बताए हैं, आप सोचेंगे अगर इससे काल सर्पदोष का संपूर्णतः संपन्न हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर आप जाप ताप के द्वारा भी काम करवा रहे हैं और किसी मंदिर में कोई इसकी उपासना करवाते हैं तो उसका आपको कुछ समय तक तो आराम मिल सकता है, लेकिन कुंडली के अनुसार काल सर्पदोष संपन्न पूर्ण से बहुत मुश्किल से हो पाता है। एक समय तक वो चलता है और एक समय बाद जब आपकी एज फैक्टर उस
अवस्था से पार हो जाता है, तो स्वतः ही उसका असर अपने आप कुंडली का आना खत्म हो जाता है और एक समय बाद आके पूर्णतः संपन्न हो जाता है। इसलिए कुछ समय के लिए जो उपाय बताएगा आपको कुछ समय के लिए इससे आराम मिल सकता है, तो सभी भक्त लोग ध्यान देंगे। अगर आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं तो ये उपाय करने से आपको माता रानी की कृपा से और महादेव की कृपा से आपको उसका शेष फल मिलेगा और आपको आराम भी काफी मिलेगा। तो चलिए भक्तों, आगे कुछ फिर मिलते हैं। जय माता की।